Students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today we are going to learn rules for changing direct into indirect narration. In the last video, we had learned some rules for changing direct into indirect narration with examples and explanations. पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ रूल्स, कुछ जनरल रूल्स एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन के साथ देखा था. आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए रेस्ट जनरल रूल्स को सीखेंगे, उसके एग्जाम्पल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ. लेकिन हम लोग आगे बढ़े इससे पहले लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा था उसका रिकैपिचुलेशन देख लेते हैं. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो चीज़ जाना, एक डायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं. ठीक है, अगर किसी की कही हुई बात को उन्हीं शब्दों में रख दिया जाए तो वो डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, अगर उसको अपने ढंग से वक्ता कहता है तो वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है. ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट नरेशन में अगर सेंटेंस रहता है तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. जैसे यहाँ पे दे शेड है, शेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वी आर गिविंग यू अ नाइस प्रेजेंट, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा. इसके अलावा हम लोगों ने रूल्स जाने थे क्या, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है तो जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो कॉमा हट के उसके जगह पे दैट आ जाएगा. ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में पहली बात. दूसरी बात, हम लोगों ने पर्सन चेंज के बारे में सीखा था कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन रहता है तो वो किसके अनुसार से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से बदलेगा. ठीक है, अगर यहाँ पे वी है तो ये फर्स्ट पर्सन में है, तो ये देखना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट यहाँ किस में है, थर्ड पर्सन में है, तो ये थर्ड पर्सन में हो जाएगा. लेकिन याद रहे केवल पर्सन बदलेगा. ठीक है, उसके नंबर नहीं बदलेंगे, केस नहीं बदलेंगे. केस समझते हो, सब्जेक्टिव केस, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस. अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पर पर्सन और केस पे एक स्पेशल वीडियो डाला हुआ है. ठीक है, तो चलिए, ये हम लोगों ने देखा था. पर्सन चेंज, अगर सेकंड पर्सन रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार से बदलता है. जैसे मान लो यहाँ पे यू है, यू किसके अनुसार से बदलेगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार से बदलेगा, तो ये यू फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा. ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे जब चेंज करेंगे तो. इसके अलावा हम लोगों ने टेंस चेंज के बारे में भी जाना था. टेंस चेंज ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है, जैसे दे सेज, ठीक है, दे विल से, दे हैव सेड, एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर रहता है यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा. लेकिन अगर ये पास्ट में होता है कौन, रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसके टेंस बदलते हैं. कैसे बदलते हैं, अगर पहले से यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं आएगा. अभी हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल के साथ, इसको समझेंगे. ठीक है, इसके अलावा अदर चेंजेस है. अदर चेंजेस में क्या है कि जैसे अगर शैल विल रहेगा तो किस में बदल जाएगा, वो ये पास्ट होने की बात बता रहा हूँ मैं, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में अगर शैल विल रहा तो शुड वुड में बदलेगा, शुड में वुड में बदलेगा. अगर कैन कुड रहा तो कुड, ठीक है, कैन रहा तो कुड में बदलेगा, मे रहा तो माइट में बदलेगा. और पहले से अगर कुड है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, शुड है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वुड है तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा. ठीक है, कहने का मतलब अगर शैल है तो शुड में बदलेगा, विल है तो वुड में बदलेगा, मे है तो माइट में बदलेगा, कैन है तो कुड में बदलेगा. ठीक है, इसके अलावा अगर इज आर एम है तो वॉज वर में बदलेगा. ठीक है, हैज़ हैव है तो हैड में बदलेगा. बात समझ में आ रही है, वो एग्जाम्पल से समझेंगे, मैं एक ऐसे ही बता रहा हूँ. इसके अलावा हम लोग कुछ और रूल्स को देखेंगे. जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर दिस रहता है
रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। हेयर का देयर हो जाएगा, हेंस का देंस हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, दस का शो हो जाएगा, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर या प्रीवियस डे, दोनों में से किसी में भी परिवर्तित कर सकते हैं। फिर है अगर यस्टरडे है तो द डे बिफोर यस्टरडे या प्रीवियस डे, अच्छा उसको बता रहा था। आगे टुमारो है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दोनों में से किसी एक में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर टुमारो है तो द, ठीक है, टुमारो है तो ये किस में बदलेगा, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में। अगर नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक में, नेक्स्ट ईयर है तो फॉलोइंग ईयर में, ठीक है। फिर द डे बिफोर यस्टरडे है, अगर द डे बिफोर यस्टरडे तो क्या हो जाएगा, 2 days बिफोर। द डे बिफोर यस्टरडे रहेगा तो क्या किस में बदलेंगे, 2 days बिफोर। अगर द डे आफ्टर टुमारो, जैसे को हम लोग परसों कहते हैं, मतलब आने वाला परसों, और एक बीत गया जो परसों, ठीक है, तो आने वाला द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, द डे आफ्टर टुमारो, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इन 2 days टाइम, इन 2 days टाइम, इन टू, ठीक है, इन TWO, इन 2 days टाइम। फिर है ए ईयर एगो, ठीक है, ए मंथ एगो, अगर रहेगा ऐसा तो ए ईयर बिफोर या ए मंथ एगो, ठीक है, ए मंथ एगो। यहाँ पे ए ईयर एगो तो क्या होगा, ए ईयर बिफोर, ए मंथ एगो होगा तो ए मंथ बिफोर। कहने का मतलब एगो का बिफोर में बदल देंगे हम सीधे सीधे, ठीक है। तो ये आपके अदर रूल्स हो गए। अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा और पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट, दे सेड टू अस वी आर गिविंग यू अ नाइस प्रेजेंट, ठीक है। अब देख लीजिए पहले टेंस, ये किसमें है, पास्ट में, तो ये स्वाभाविक हो गया कि इसके टेंस बदलेंगे, किसके, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो है, ठीक है। अब कैसे बदलेंगे, देखिए, जो जनरल रूल्स है वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, और अभी हम लोग जनरल रूल्स में हैं, ठीक है। जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में है, जो हर जगह एप्लीकेबल होगा। ये देख लीजिए, दे सेड टू, मैंने कल ही बताया था कि से +2 रहता है तो उसमें किस में बदलते हैं, उसको टेल में बदलते हैं। तो यहाँ सेड +2 है तो टोल्ड में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, दे टोल्ड अस, ठीक है, दे टोल्ड अस। इन्वर्टेड कॉमा को किससे रिप्लेस करते हैं, दैट से, कल ही मैंने बताया था। अब देखिए, वी आर गिविंग यू अ नाइस प्रेजेंट। अब वी देख लीजिए यहाँ पे किसमें है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में। अब ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जो थर्ड पर्सन में है, तो वी का क्या हो जाएगा, दे। चूँकि ये प्लूरल में है तो पर्सन बदलेगा लेकिन वो अपना नंबर वही रखेगा, तो दे। इज आर एम रहेगा तो वॉज वर में बदलेगा, यहाँ पे दे के साथ क्या लगेगा, वर। दे प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे वर गिविंग, ठीक है। ये कंटिन्यूअस में है ना, वी आर गिविंग, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, दे वर गिविंग। उसके बाद फिर सेकंड पर्सन देख लीजिए, यहाँ पे सेकंड पर्सन किसके अनुसार से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट किसमें है, फर्स्ट पर्सन में है, तो यू का क्या हो जाएगा, वी आर गिविंग यू, तो वी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू का जगह पे दे वर गिविंग मी। यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में है, या ऑब्जेक्टिव केस में है यू, तो यहाँ भी जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। दैट दे वर गिविंग मी अ नाइस प्रेजेंट, दे वर गिविंग मी अ नाइस प्रेजेंट। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। दूसरा देखिए, रवि सेड टू हर आई लव यू, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए पास्ट है तो इसके भी टेंस बदलेंगे। ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई लव यू, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, रवि सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। ऑब्जेक्ट कौन है, हर, रवि टोल्ड हर। इन्वर्टेड कॉमा को किससे रिप्लेस करेंगे, दैट से।
ठीक है, रवि टोल्ड हर दैट। अब फर्स्ट पर्सन में आई है तो किसके अनुसार से बदलता है, किसके अनुसार से बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट रवि है, ये थर्ड पर्सन में है तो ये थर्ड पर्सन में हो जाएगा। तो रवि के लिए, चूंकि हम लोग नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते तो रवि के लिए क्या आएगा, ही आएगा, तो यहाँ पे ही। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस V2 तो लव का लव्ड, और ये सेकंड पर्सन में है यू, तो किसके अनुसार से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें है, थर्ड पर्सन में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू की जगह पे हर, ठीक है। केस ऑब्जेक्टिव रहेगा क्योंकि आई लव यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये आएगी यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ ला रहे हैं तो किस में रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। तो क्या हो गया, रवि टोल्ड हर दैट ही लव्ड हर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई सेड टू माई फ्रेंड आई हैव हेल्प्ड यू। अब देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में है ये, तो आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई फ्रेंड। इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस होगा, दैट से। ये फर्स्ट पर्सन में है, किसके अनुसार से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, आई है, ये भी फर्स्ट पर्सन में, तो सेम रह जाएगा। क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव केस में है इसलिए सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हैव है, तो अभी मैंने बताया था ये प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हैड होता है, तो क्या होगा, दैट आई हैड, उसके बाद हेल्प, हेड के बाद भीतरी लगता है पास्ट परफेक्ट में, तो हेल्प्ड यू। सेकेंड पर्सन में किसके अनुसार से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, माई फ्रेंड, यानी थर्ड पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन में माई फ्रेंड की जगह पे ही लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्प, लेकिन ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। तो माई फ्रेंड की जगह पे हिम हर जो आप मानते हो, अगर फ्रेंड गर्ल है तो उसके लिए आप हर लगा सकते हो, अगर बॉय है तो उसके लिए हिम लगा सकते हो, ठीक है। आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई हैड हेल्प्ड हिम, ठीक है। उसके बाद द चाइल्ड सेड टू मदर, ठीक है। चाइल्ड सेड टू, यहाँ पास्ट में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। द चाइल्ड, बच्चे ने माँ से कहा। द चाइल्ड सेड टू मदर आई शैल ओबे यू, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए यहाँ पे द चाइल्ड इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, द चाइल्ड टोल्ड, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मदर, ठीक है। दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द चाइल्ड, ये थर्ड पर्सन में है, ठीक है। अब द चाइल्ड हम मेल ही उसको मानते हैं, या क्योंकि मेल फीमेल पहले से स्पेसिफाइड नहीं है, तो इन जनरल बच्चे को हम लोग क्या है उसको मेल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, द चाइल्ड, अब फर्स्ट पर्सन है तो चाइल्ड यहाँ पे लिखना था, चाइल्ड के जगह पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ही का, क्योंकि नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हम लोग, ठीक है। द चाइल्ड टोल्ड मदर दैट ही, उसके बाद मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो इसके टेंस बदलेंगे, और टेंस बदलेंगे, अगर शैल है तो शुड हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा, अभी अभी मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शैल के जगह पे ही शुड, सॉरी ही वुड, ही के साथ शुड नहीं लगेगा, ही के साथ वुड लगेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ही के साथ विल लगता है, आई के साथ शैल, तो ही के साथ विल लगता है, तो विल की जगह पे वुड हो जाएगा, ही वुड ओबे, ठीक है, ही वुड ओबे। अब सेकेंड पर्सन में है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मदर है, ये भी थर्ड पर्सन में है, तो मदर के लिए क्या प्रयोग होगा, हर। मुझे लगता है कि अब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू। अब देख लीजिए इसमें क्या है, यहाँ भी पास्ट में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब।
आई कैन डिफीट यू, तो उसी तरह से ही सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड, उसके बाद मी, ही टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो यही में हो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा ही। उसके बाद अगर ये पास्ट है तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड, ठीक है। उसके बाद ही कुड डिफीट, DFEAT, ठीक है, ही कुड डिफीट। सेकेंड पर्सन में यू है, किसके अनुसार से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, तो ये भी फर्स्ट पर्सन में हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है, तो मी का यहाँ भी मी ही होगा, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही कुड डिफीट मी। अब नेक्स्ट ही सेड, अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा आप कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ही सेड, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाता है, आई शैल बी प्लेइंग विथ यू। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो कोई बात नहीं है, इसके टेंस पास्ट होंगे, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे सेकंड पर्सन है। अभी अभी मैंने रूल बताया था, या पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सेकंड पर्सन अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। ऐसे केस में हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, जैसे ही सेड टू मी कह सकते हैं, ही सेड टू यू, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हर, अपने से जो मानेंगे उसके अनुसार से ये चेंज होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इनडायरेक्ट में, ही टोल्ड मी, ठीक है, ही सेड टू मी में मान लिया, तो ही टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का ही हो जाएगा, ही। उसके बाद शैल का क्या हो जाएगा, शुड होगा, लेकिन यहाँ पे ही के साथ विल लगता है, तो ही वुड, ठीक है, ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग, बी के बाद B1 प्लस ING लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। ही वुड बी प्लेइंग विथ, अब सेकेंड पर्सन हमने वहाँ पे क्या माना था, ऑब्जेक्ट को मी माना था, ही वुड बी प्लेइंग विथ मी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि अगर सेकेंड पर्सन रहता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपने से कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और उसके अनुसार से वो पूरी सेंटेंस बदलेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब है कि अभी मैंने बताया था शैल विल है तो शुड या वुड में बदल जाएगा, कैन कुड में बदलेगा, मे का माइट में बदलेगा, ठीक है। और अगर कुड, शुड, वुड, माइट पहले से रहता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ ये जानने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे मैं मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए एक और भी इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आपको याद रखना है, देखिए the teacher said Amit, you are an, इसको बता दूं क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके हो, you are an intelligent स्टूडेंट, ओके, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा भी क्लोज कर देते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस अगर है तो इसको इनडायरेक्ट में जब हम लोग बदलेंगे, ये डायरेक्ट में है। अब यहां पे देख लीजिए, द टीचर द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इसके ऑब्जेक्ट नहीं है।
लेकिन यहाँ पे वर्ड ऑफ एड्रेस है किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अमित यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यू अमित के लिए ही यू लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे जब कोई वर्ड ऑफ एड्रेस रहे किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब ये ऐसा हो जाएगा, द टीचर सेड टू अमित, ठीक है, द टीचर सेड टू अमित। और फिर ये जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो सेकेंड पर्सन इसके अनुसार से बदलेगा। अब जैसे कैसे बदलेंगे देखिए, द टीचर, अब सेड टू अमित है तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड अमित, ठीक है, टोल्ड अमित। रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे, अमित दैट, अब यू है सेकेंड पर्सन, अमित के अनुसार से बदल जाएगा, दैट अमित के लिए क्या लगेगा, प्रोनाउन ही, दैट ही, और ही के साथ ये कंटिन्यूअस में आर है तो किस में बदलेगा, आर है तो वर्ब में बदलता, लेकिन ही है इसके साथ इज लगता है तो इसका क्या हो जाएगा, वॉज। ही वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। समझ में आई। तो जो जनरल रूल्स थे वो लगभग खत्म हो गया, लगभग क्या, ये खत्म हो गया, ठीक है। अभी मैंने जो चेंजेस बताए इसको आप, अगर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो उसको मैं जब बोला हूँ उसको पॉज करके आप लिख लोगे, ठीक है, जो मैंने कहा है उसको आप पॉज करके लिख लोगे। आज जनरल रूल कहने का मतलब जो स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस पे आधारित जितने रूल्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशल रूल में आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। जनरल रूल्स हर जगह एप्लीकेबल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना तो आप याद कम से कम रखिएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम होगा तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे रखा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लो, 9431381965, 9431381965। इस पर आप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आप शेयर अधिक से अधिक लोगों तक करिए, अधिक लोगों तक पहुँचाइए, लाभ मिले उन लोग को, और लाइक भी करिए, उससे मुझे एनर्जी मिलता है। और नए स्टूडेंट हो, नए व्यूअर्स हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे पहले कि जितने वीडियो आप उसको देख सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, आपके ग्रामर के एडवांस और बेसिक्स के तो कंप्लीट है, एडवांस के बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं। उसके बाद आप अगर 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हो तो आपके सिलेबस पे बेस्ड रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर के सेक्शंस के बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, और रेस्ट जो बच जाता है आपके सिलेबस पे वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं, और बार बार आप देख के फिर तैयारी आपकी हो जाएगी। पढ़ना और सुनने में अंतर है कि अगर वीडियो को आप बार बार देखते हो तो आपको ऐसे ही मेमोराइज हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही दिमाग में आ जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।